बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज ना नूरिश जो रूटीन शेयर करने लगी है ना वो है मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन। और आज ना मैं अपने बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ जी मकई की रोटी। और मकई की रोटी साथ में चाय। आज ना बच्चों के पेपर स्टार्ट हुए हैं तो मैंने सोचा कि बस पराठे खा खा के ना आज उनको मकई बना के देते हैं। ये मैंने वाइट मकई मंगवाई थी अपने हस्बैंड से, तो ये मैं बना के दे रही हूँ। अच्छा अब सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में हमारे यहाँ मकई की रोटी हो गई, वाइट मकई, वो जो येलो वाली मकई है वो हो गई, या बाजरा हो गया। बच्चों को ज़्यादातर तो बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन मकई भी ना, बाजरा मेरे हस्बैंड लेके नहीं आए थे तो बाजरे का आटा। तो ये है कि मकई लेके आए थे तो मैंने कहा चलो मकई बना के देती हूँ। तो मकई जो होता है, मकई के आटे में मैं अजवाइन का यूज़ करती हूँ। अजवाइन से ये होता है कि आपकी जो मकई की रोटी है वो हैवीपन आपको महसूस नहीं होता, वो जल्दी हज़म हो जाती है। नमक और अजवाइन। तो यह है कि बस फुलके ही बनाने हैं छोटे छोटे से। कौन सा वो पुराने वक्तों में मेरी अम्मी ना मकई की रोटी इतनी मोटी, बहुत मोटी सी रोटी बना के देती थी। अच्छा जी, सबका बेहद शुक्रिया इतने प्यारे मैसेजेस करने का कि मैंने जो पिछली वीडियो शेयर की थी आपसे, उस पे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए कि कपड़े आपने बहुत अच्छे लिए हैं, यहाँ तक कि इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये है कि सब ने बहुत अच्छे मैसेजेस किए। थैंक यू सो मच। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ये कपड़े बाय किए हैं। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, और आगे चल के मैं आपको ना उसका वो दे देती हूँ नंबर भी, और कहाँ से मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं। बहुत अच्छा स्टफ़, आप भी एक बार इनसे लाजमी लीजिएगा कपड़े। और ये हैं फैसलाबाद के रहने वाले, तो उनका नाम मैं आगे चल के शेयर करती हूँ। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मकई की रोटी ना मुझसे वो मोटी वाली जो रोटी होती है ना, जो अम्मी मुझे बना के देती थी, वैसे तो खैर रोटी मुझसे नहीं बनती मकई की। मैंने जी फॉयल शीट लिया, फॉयल शीट के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के अब इसके ऊपर ना पेड़ा डाल दूँगी और हाथों से ना उसको थोड़ा सा गोल कर लूँगी। तो बहुत पतली सी रोटी, और मुझे पतली रोटी अच्छी लगती है। बहुत थिन सी रोटी हो मकई की तो वही खाने होती है, मोटी रोटी नहीं खाने होती। तो ये है कि बस मैं अम्मी के वो ट्राई कर रही हूँ कि अम्मी कैसे बनाती थी, लेकिन मुझसे नहीं बनती अम्मी जैसी रोटी। तो खैर अम्मी जो बना के देती थी, अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना वो अपने हाथों में कहाँ है। अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है वो बस उधर ही रह गया मैके में। मैं जब मैके जाती हूँ तो अम्मी को स्पेशल स्पेशल कहती हूँ कि अम्मी जी अपने हाथ का एक तो पराठा बना के दिया करें, और अपने हाथ के एक अचार वाले चावल बना के दिया करें। क्योंकि अम्मी के हाथ के जो अचार वाले चावल हैं ना, बहुत मज़े के। अम्मी हत्ता कि ऐसी कोई रेसिपी भी नहीं है उनकी, ये ज़रा यूनिक सी है। बस सिंपल बनाती हैं, सिंपल से, लेकिन उनके हाथों में टेस्ट है। बहुत मज़े के बनाती है। तो मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी जी हम तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं तब जाके कोई टेस्ट बनता है। आप तो सिंपल चावल बनाती हैं फिर भी इतने मज़े के बनते हैं। मैं जब स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में थी ना, तो अम्मी के हाथ के ना मैं चावल लेके जाती थी। अक्सर वो होता था ना कि चलो जी कोई पार्टी रख ली, तो अम्मी के हाथ के चावल लेके जाती थी। तो सारी लड़कियां इतने पसंद करती थी, तो वो हमेशा यही कहती थी भाई पार्टी होगी तो मदिया ने ना लेके आने हैं जी, चावल लेके आने हैं अचार वाले। अच्छा अब मैं आपको नाम, खैर मेरे किचन में भी आपने नाम लिखा हुआ देखा हुआ होगा कि मेरा नाम मदीहा है। और मैंने जो चैनल का नाम रखा हुआ है ना, ये नूरिश के नाम से रखा हुआ है। मैंने अपना चैनल का नाम मदिया भी रखा हुआ था, मदिया व्लॉग्स। मैंने अपनी बेटी के नाम भी रखा, नाम पे भी रखा, तो वो नहीं चले चैनल। तो मैंने कहा चलो इस बार ज़रा यूनिक सा नेम रख के देख लेते हैं। खैर यूनिक तो यूनिक ही हैं, अपने अपने नाम हर एक का यूनिक ही नेम होता है, तो लक होती है भाई। और ये है कि अल्लाह करे मेरा ये चैनल चले। और भाई आप सबकी सपोर्ट चाहिए, सबकी, सब 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 जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल नोटिफिकेशन को तो लाजमी ऑन कर दिया करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल होती रहे। अच्छा ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की रूटीन है। और मेरी भांजी रेडी हो रही थी, उसका पेपर था आज सिर्फ, और मेरे बेटे का पेपर नहीं है, तो उसका पेपर है सिर्फ भांजी का। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेरी आपी हैं वो चली गई हैं अम्मी के यहाँ, उनका भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये है ना कि ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का है, यानी कि जिस दिन मेरी आपी गई हैं नेक्स्ट डे मैंने अपनी भांजी को नाश्ता बना के देना था, तो मैंने कहा चलो आज ज़रा यूनिक सा नाश्ता बना के देती हूँ। वैसे तो पराठा ही
रोज़ बनता है, और साथ में एग बॉयल। एग तो खैर लाजमी बॉयल होते हैं, देसी एग, ताकि बच्चे खाएं और बच्चों में ताकत आए देसी एग से। खैर एक वक्त ऐसा भी था कि हम लोग ना इधर मांगते फिर रहे होते थे देसी एग कहीं से मिल जाए, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अपने हमारे यहाँ ख़ुद देसी एग अवेलेबल होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ना कहीं से मांगने नहीं पड़ते। तो देसी एग खैर सर्दियों में इतना महंगा हो जाता है कि आउट ऑफ रेंज भी कभी कभी हो जाता है। पिछले मीन के 2-3 साल की बात है, 2-3 साल पहले ना मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं इसको ना देसी एग की ज़रूरत पड़ती थी कि देसी एग कैसे मिले। तो वो आसपास किसी ने भी रखे हुए होते थे तो बहुत महंगा एग देते थे, 60-70 का कहीं जाके सर्दियों में बिकता है। तो खैर अभी तो बारिशें नहीं हुई हैं, अभी तो एग का रेट है वो देसी और जो दूसरा एग है वलैती एग है, तो दोनों के सेम सेम ही है, 19-20 का कोई फ़र्क है। तो ये है कि बस नाश्ता रेडी था भांजी का, और भांजी ना अपनी तैयारी भी कर रही थी पेपर की साथ साथ, और साथ साथ वो नाश्ता भी कर रही थी। मैंने अपनी भांजी को रोटी बना के दी ना मकई की, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी बस इसी टाइम पे ही नाश्ता करूं फ़ौरन से। तो मेरे हस्बैंड ने तो बच्चों को लेके जाना था स्कूल के लिए, तो मैंने अपनी रोटी बनाई, तो मैंने ख़ुद से नाश्ता कर लिया। मैंने कहा आप हस्बैंड को ना जब वो आएंगे तो बना के दूँगी नाश्ता। और मेरे मुँह में तो पानी आ रहा था जब मैं अपनी भांजी को रोटी बना के दे रही थी मकई की। तो काफ़ी टाइम के बाद मकई आई है ना, तो बहुत दिल कर रहा था कि मकई की रोटी खाऊँ। तो ये है कि मेरे हस्बैंड लेके आए हैं नेशनल की रेवड़ी, और यहाँ पे एक तो पहलवान रेवड़ी और एक नेशनल रेवड़ी, बहुत फेमस हैं दोनों, लेकिन मुझे एज़ कंपेयर पहलवान, मुझे नेशनल की बहुत बेस्ट लगी है रेवड़ी। ये गुड़ की बनी हुई है और इसमें नॉर्मल मीठा, और ये जी 4 बॉक्सेस आए, एक घर के लिए आया है, 3 जो हैं इसमें एक अम्मी का है, एक मेरे भाई के ससुर साहब का है, और एक जो है मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ जाना है। और साथ में लेसें मंगवाई थी दुपट्टों की, एक मेरे दुपट्टे की लेस आई है। खैर मेरे दुपट्टे की जो लेस आई है वो मैच नहीं हो रही थी, हाफ वाइट है, हाफ वाइट नहीं थी, वो कढ़ाई के साथ मैच नहीं हुई। तो एक मेरी आपी ने लेस मंगवाई है, एक मेरी भांजी ने लेस मंगवाई है। तो लेसें भी मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी कम लेके आए थे, तो मैं उनको कह रही थी कि कम लेके आए, अभी और भी चाहिए लेसें। तो ये है कि रखे हुए थे देसी एग, अम्मी के यहाँ लेके जाने थे। तो देसी एग भी ना मैं खैर जमा कर रही थी। मैंने कहा जब भी बाजी का जाना हुआ या हमारा कोई जाना हुआ तो इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगी अबू जी के लिए। और ये है कि देसी एग ना वो लेके आए हैं घास सा, और उसमें ना ये लेके जाएंगे ताकि सेफली पहुंच जाएं पिंडी। इस टाइम पे ना देसी एग वो रख रहे ना बॉक्स में, तो मेरा बेटा कह रहा था कि ये इसके ना बच्चे निकलवाएंगे, इसमें रख के ना घास में रख के तो बच्चे निकलेंगे। तो खैर मुझे इतनी हंसी आती है बच्चों की बातों पे। खैर बच्चे जो हुए उन्होंने यही समझा कि बॉक्स में रखेंगे, इसमें घास वगैरह डालेंगे तो बच्चे निकल आएंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटे, ये हम लोग ना भिजवा रहे हैं अबू जी के यहाँ। तो ये है कि बस अभी जितने इस बॉक्स में आ सकते थे उतने ही एग भिजवाए हैं। और जो है साथ में अम्मी को मूंगफली दी है, साग पड़ा हुआ था हमारे घर में ना, साग बहुत आता है। एक औरत आती है, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारा कौन जाने वाला है साग तोड़ के लाए, तो वो ना हमें ला देती है साग। चलो बस जी आप ही जा रही थी और साथ में उनकी बेटी जा रही थी, और मेरे हस्बैंड ना बलकसर तक छोड़ने के लिए जा रहे थे उन्हें। आगे से वो ये होता है कि मोटरवे से ना कोई गाड़ी मिल जाती है, तो वो चली जाती हैं, वहाँ से इजीली पहुँच जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगता है बलकसर से आगे। तो ये है कि सबका ही दिल थोड़ा हो रहा होता है। जब भांजी जा रही थी तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने भी जाना है। मैंने कहा तुम लोगों के पेपर ना होते तो मैं भी चली जाती लेकिन पेपर ने बाउंड करके रखा हुआ है। तो मेरी बेटी तो वो सी ऑफ करने के लिए गई, तो वो रो रो के उसने वो तमाशा लगाया ना उधर तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम ना इसको ना मेरे साथ भेज देती हो तो ये बहुत तंग करती है। मैंने कहा बस बर्दाश्त किया करो ना, क्यों माँ ही होती है बर्दाश्त करने के लिए। तो ये है कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी नंबर इब्राहिम क्लॉथिंग ब्रांड के, जहाँ से मैंने ड्रेसेस बाय किए। तो आपके पास नंबर ये 3-4 नंबर हैं। ये बिज़नेस अकाउंट इनका व्हाट्सएप पे बना हुआ होगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। इनके पास लेडीज़ जेंट्स ड्रेसेस होते हैं, स्ट्रिच अनस्ट्रिच भी होते हैं। खैर नहीं अनस्ट्रिच होते हैं, स्ट्रिच नहीं होते।
तो ये है कि इनके पास सोफ़ास कवर, बेड शीट कवर बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, तो लाजमी सर्च कीजिएगा। इनके पास बेतहाशा वैरायटी है। तो मैं तो इन्हीं से अनस्टिच अगर ड्रेसेस मंगवाने हो तो इन्हीं से मंगवाती हूँ, और स्टिच ड्रेसेस मंगवाने हो तो वो भी अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी। एक शॉप है कराची से, वो कराची से मैं मंगवाती हूँ अनस्टिच ड्रेसेस। अच्छा, कराची में ना ज़्यादा वैरायटी जो होती है वो समर की आती है, विंटर की कम होती है, तो समर की जो है ना ड्रेसेस वो मैं लाजमी उधर से ही मंगवाती हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये था कि आप ही को सी ऑफ करने के बाद भांजी को ट्यूशन सी ऑफ किया। भांजी ने वो ट्यूशन पढ़ती है, और जो मेरा बेटा है उसको मैं घर पे पढ़ाती हूँ। तो ये है कि बस अभी थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो इसमें मैं अपने हस्बैंड का ड्रेस प्रेस कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं बलकसर से जैसे ही वापस आऊँगा तो मैंने शावर लेना है और तुम मेरा ड्रेस प्रेस कर देना। तो ये होता है कि मेरे जब हस्बैंड के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं, 4-5, तो वो मैं इकट्ठे प्रेस करती हूँ एक साथ में, यानी कि मेरे पास टाइम होता है। लेकिन मेरे पास अब वो नहीं, आयरन नहीं हुए हुए कपड़े थे, तो वो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आयरन कर देना, तो अब मैं वापसी पे आऊँगा तो पहन लूँगा। तो मेरी रूटीन जो है ये मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की रूटीन अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।